फिरोजाबाद स्क्रिप्ट 80 वर्षीय समाजसेवी विजेंद्र सिंह यादव न्याय की गुहार में दर दर भटक रहे। आरोप आईटीआई संस्थान पर धोखे से कब्जा कर रहा है गिरोह। फिरोजाबाद में पिछले 30 वर्षों से सामाजिक सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय वरिष्ठ नागरिक विजेंद्र सिंह यादव उम्र लगभग 80 वर्ष ने अपने साथ हुए अत्याचारों और संपत्ति हड़पने के प्रयासों के खिलाफ शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। विजेंद्र सिंह यादव के अनुसार वे सरनाम सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कर रहे हैं, जो सरनाम सिंह शिक्षा समिति पंजीकरण वर्ष 1984 द्वारा संचालित है। इस संस्था को वर्ष 1991 में डीजीटी नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हुई थी। उनका आरोप है कि श्याम सिंह यादव और उनकी पत्नी प्रियंका यादव ने कूट रचित तरीके से एक अन्य संस्था सरनाम सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रजिस्टर्ड 1993 पर कब्जा कर लिया है। दोनों संस्थाओं के नाम समान होने का लाभ उठाकर श्याम सिंह यादव आईटीआई पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें कई बार बंधक बनाकर मारपीट की गई, गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां दी गईं। पिछले 1 वर्ष से वे लगातार थाना लाइन पर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला स्तरीय अधिकारियों और मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। विजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि श्याम सिंह व उनकी पत्नी प्रियंका ने स्वामी विवेकानंद योजना के तहत खुद को छात्र दिखाकर 2 टैबलेट हासिल किए और 7-8 टैबलेट अन्य नामों से प्राप्त कर सरकारी धन का गबन किया। उन्होंने बताया कि एक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनके फर्जी हस्ताक्षर बनवाकर श्याम सिंह को प्रबंधक और प्रियंका को अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि प्रियंका ने स्वयं शपथपत्र देकर स्वीकार किया कि न तो कोई चुनाव हुआ, न ही कोई मीटिंग। श्याम सिंह व प्रियंका स्वयं आईटीआई में स्टोकीपर और लिपिक बनकर वेतन ले रहे हैं और संस्था के फंड का दुरुपयोग कर निजी संपत्तियां बना रहे हैं। विजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि श्याम सिंह के पास आय का अन्य कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, फिर भी उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कई मकान रजिस्ट्री कराए हैं। इतना ही नहीं, विजेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि श्याम सिंह ने आईटीआई के लेटरहेड का दुरुपयोग कर डीजीटी नई दिल्ली को झूठे पत्र भेजे हैं। प्रेस वार्ता किस संदर्भ में रखी है? क्या ये प्रेस वार्ता रखी गई? मेरे बच्चे और प्रियंका यादव, श्याम यादव और राम सिंह मेरे आईटीआई पे फर्जी ढंग से कब्जा किए हुए। मुझसे पहले 18 में एक मकान को दान अपने नाम करा लिया प्रियंका ने, और फिर उसके बाद मुझे प्याज से रखा, फिर मैं बीमार पड़ गया। उसके बाद वो स्कूल का सारा चार्ज उन्होंने ले लिया और फर्जी पैसा, फर्जी रखते अपने खाते में पैसे जमा कर रहे और मुझे मारते हैं, पीटते हैं। मैं 2 साल तो वृद्धाश्रम रहा और वहां से लौट के आया, इन्होंने बुलाया, मुझसे कहा लिखा पढ़ी कर दो। मैं लिखा पढ़ी तो क्या कर दूं बेटे, मैं इन्होंने मुझे एक संस्था से मुझे हटा दिया और मुझे मारपीट करते हैं और मुझे 1 रुपया खर्चे को नहीं देते और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं दुनिया भर का। अभी की बात है, 15 दिन पहले मेरे कमरे से एक रिकॉर्ड इन्होंने चोरी कर लिया। कोई मास्टर नहीं रखते, कोई कुछ नहीं रखते, सारा पैसा गबन करते हैं, हेरा फेरी करते हैं। कभी ये प्रियंका प्रिंसिपल बन जाती है और कभी प्रबंधक बन जाती है, कभी छात्र बन के लैपटॉप लेती है, मतलब कभी पढ़ाती है, सब करती है। स्टोर कीपर है, वो सब काम करती है। ये प्रियंका सारा जितना ये श्याम यादव है, ये मुझे मारने की धमकी देते हैं, जान से मार देंगे। इनका भाई, प्रियंका का भाई जेवरे का, वो 50 लाख रुपए मुझसे ले गया और लेके गबन कर लिया। अब मुझे वो धौलते था, फोन पे कहता है कि 80 लाख रुपए तुम पे मेरा कर्ज है, वो तुमको देना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो सबको शिकायत की, पुलिस वाले यहाँ के सुनते ही नहीं, मेरी बात को सुना नहीं। मैं पहले जनवरी में शिकायत की थी, मुझे बुलाया, मुझसे कही ब्लैंक पे साइन कर दो। मैंने ब्लैंक में मैं नहीं साइन करूंगा, तो उन्होंने फर्जी ढंग से उसको रिपोर्ट को रफा कर दिया। मैंने कई बार उनसे कहा, अब ये चाहते हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट हो, मुझे न्याय मिले, मेरी संस्था मुझको मिले। अगर जो ऐसा नहीं होगा तो मैं डीएम के यहाँ जाके अपने को जान से मार दूँ। शिकायत करी, डीएम से शिकायत करी, मुख्यमंत्री से शिकायत करी, प्रधानमंत्री से शिकायत करी, डीजी से शिकायत करी, सबसे शिकायत की। श्याम सिंह कौन है? श्याम सिंह मेरा बेटा है। बाबा कहते हैं, योगी जी कहते हैं बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा और उनकी सुरक्षा होगी, मेरी जमीन में कोई नहीं दे सकता। बस सब ऐसे ही हो रहा है, सब झूठी सच्ची रिपोर्ट है सब। अब मुझे मार रहे हैं, मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ और मेरे कोई पुलिस मेरी रक्षा नहीं कर रही। पुलिस मुझे धमकाती है, जो कहती है कि तुमका जो ये रिपोर्ट वापस नहीं लोगे तो हम तुमको जेल भेज देंगे, किसी झूठे मामले में भेज देंगे। हमने कह दिया भेज दो, जो तुम्हें दिखा जा करो, मरी तो जाएंगे। अब तो 2 साल की उम्र है, मर जाएंगे, चले जाएंगे।